दोस्तों इस सवाल को देखिए, यहाँ पे जो ब्याज की गणना है वो 8 माह के आधार पर की गई है, ठीक है ना। इस सवाल को आप देखिए, यहाँ पे आपकी राशि जो है 1,25,000 है और रेट आपका 15% आपका वार्षिक है, 1 साल का है, ठीक है ना। तो आपको 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जब ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर आपका की गई हो, ठीक है ना। अर्धवार्षिक का केस आपको समझा चुका हूं, इस सवाल के माध्यम से मैं 8 माह का केस आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो 8 माह में क्या करना है, पहले आप रेट को देख लीजिए, रेट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो आपका 15% है वो 1 साल का है, तो 1 महीने का कितना होगा, 15 बटे में आपका 12, ठीक है ना। हमें 8 माह का चाहिए तो 8 से आप गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तेईं 12 और 3 बचे आपका 15, ठीक है ना। तो रेट कितना आया आपका, 5 दूनी 10%, ठीक है ना। ये जो रेट है आपका, ये 8 माह का रेट हम लोगों को मिल गया है, ठीक है ना। अब टाइम की कहानी आप देख लीजिए, देखो 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, ठीक है ना। तो 24 और हमें क्या चाहिए, 8 माह के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो समय कितना मिल गया आपको, 3, ठीक है ना। अब ये बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये रेशियो मैं आपको बता चुका हूं, 3 3 1। अब ये हमारा सवाल बन गया कि रेट आपका 10% है, 10% मतलब क्या हुआ, 1 बटे में आपका 10, ठीक है ना। और टाइम आपका 3 साल है, तो सीआई आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो 1,25,000 का 1 बटे 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12,500 आएगा, ठीक है ना। फिर इसका 1 बटे 10 करोगे तो ये 12,50 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका 1 बटे 10 करोगे तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी को सॉल्व करके ऐड कर दोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं इसको मैं कर रहा हूं, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 3 0 0, 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 के 3 आपका, ठीक है ना। 375 के आगे 2 जीरो आया और इसको आपको मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 हो गया, और ये 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 के 3, इतना आया, ठीक है। और ये 125 गुणे 125 आएगा, 1 से गुणा करोगे, ठीक है ना। ऐड कर दो, ये 5 हुआ, ये 5 2 7 हुआ, ये 7 5 12 और 1 13 हो, कि 3 हासिल आई 1, 7 3 10 1 11 और 3 1 4 आपका। तो ब्याज कितना आया आपका, 41,375 आपका ब्याज आया है, ठीक है ना। तो 8 माह वाले सवालों को आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, कुछ भी रटना नहीं है आपको, ठीक है।